आप सबको जय मसीह की। आज के सुंदर दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और जो गुड फ्राइडे में जो पहला कलमा पढ़ा जाता है उसके विषय में आज मैं आपसे बातचीत करने वाली हूँ। लूका 23 अध्याय का 34 पद, जिसमें लिखा है, जो पहला वचन परमेश्वर ने सलीब पर कहा उसको मैं आपके बीच पढ़ना चाहती हूँ। परमेश्वर कहते हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि यह नहीं जानते कि यह क्या कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर जो सलीब पर चढ़े हुए थे और सलीब पर चढ़ने से पहले उनको कितनी ताड़नाएं दी गई, उनके शरीर के हर एक हिस्से में शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से और मानसिक रूप से कहीं ना कहीं वो झुंझलाए हुए थे, परेशान थे, ऐसी कठिन परिस्थिति में थे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और जब वो क्रूस पे टंग चुके थे तो वहाँ पर उन्होंने एक बड़ी बात को कहा। जो लोग उन्हें सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनके लिए वो सलीब पर दुआ कर रहे हैं। और दुआ क्या कर रहे हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते कि यह क्या कर रहे हैं। हालेलुया। आप और मैं यहाँ पर यीशु मसीह के एक अच्छे स्वभाव को देख रहे हैं कि चाहे परिस्थिति कितनी ही कठिन हो, कितनी ही दुखदायी हो, ऐसी सिचुएशन में प्रार्थना करना कभी ना छोड़ें। और दूसरी बात यहाँ पर मैं सीखती हूँ कि परमेश्वर अपने सताने वाले को माफ़ी दे रहा है और माफ़ी खुद भी दे रहा है, और साथ ही साथ अपने स्वर्गीय परमेश्वर से विनती भी कर रहा है कि आप भी इन्हें क्षमा करें, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, आप और मैं परमेश्वर के इस स्वभाव को अपने जीवन में ग्रहण करें कि हमें भी माफ़ी देने वाला स्वभाव अपने जीवन में रखना चाहिए। हमारे आसपास बहुत से लोग ऐसे हो जाते हैं कि जो कहीं ना कहीं हमारे दिल को दुखाते हैं, हमारे मनों को खराब करते हैं। जब हम परमेश्वर में अच्छे बढ़ रहे होते हैं तो हमारी टांग खींचकर हमें गिराने वाले लोग हमें बहुत मिलते हैं। हमें सराहना करने वाले लोग इक्के दुक्के मिलते हैं, लेकिन हमें तोड़ने वाले लोग कभी कभार घर में ही उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक माफ़ी वाले हृदय को धारण करना होगा, और ये एक दिन में नहीं होगा। जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर मुझे क्षमा करने का आत्मा दें, मुझे माफ़ी करने का एक एटीट्यूड दें। और देखिएगा, परमेश्वर आपको इस अभिषेक से ज़रूर से भरेंगे। और जो भी लोग आपको या आपके घराने को या आपकी मिनिस्ट्री को या आपके किसी भी अच्छे काम को खराब करने की ताक में रहते हैं, जब उनके प्रति आपके हृदय में विचार होंगे तो आपकी इस अच्छे एटीट्यूड से वे लोग भी जब आपको देखेंगे आशीषित होंगे और वे भी बदल जाएंगे। और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में प्रार्थना हमेशा निरंतर होनी चाहिए। जब कैसी भी परिस्थिति हो, यदि हमारी प्रार्थना पॉजिटिव होगी, हमारी प्रार्थना अच्छी होगी, तो वे बुरे हालात भी अच्छे हो जाएंगे, बुरे हालात भी सुधर जाएंगे। तो जब परमेश्वर इतनी डीप सिचुएशन में था कि जहाँ मुझे लगता है कि हर कोई इंसान जब कष्ट में होता है तो सबसे पहले वो अपने आप को सेव करने की कोशिश करता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, वहाँ से निकल जाने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं, उन लोगों को माफ़ी दे रहे हैं, और साथ ही साथ स्वर्गीय परमेश्वर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो इनको माफ़ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे लोग होते हैं कि जो हमें परेशान तो कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो किन लोगों को परेशान कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर के हम लोग हैं, परमेश्वर की आंखों की पुतली के समान है। और जब परमेश्वर के लोगों को कोई छेड़ता है तो परमेश्वर आपसे आप उन लोगों को दंड देता है। ये मैंने अपनी लाइफ में कई लोगों को देखा है कि जब परमेश्वर के लोग, जो लोग परेशान करते हैं, वो आप ही परेशान हो जाते हैं बाद में। वो परमेश्वर उनका हिसाब अपने आप से करता है। तो हमें खुद से न्याय करने की आवश्यकता नहीं है, हमें खुद से किसी के साथ झगड़ा मारपीट करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपका काम केवल इतना है कि जैसे परमेश्वर अपने शत्रुओं को उस वक्त माफ़ कर रहा था, क्योंकि वो एक ईश्वरीय स्वभाव को धारण किए हुए था, वो आत्मा में परिपूर्ण था। शरीर से टूटा था, लेकिन वह आत्मा में परिपूर्ण था। और इसलिए परिपूर्ण था क्योंकि वो निरंतर दुआ वचन में रहने वाला व्यक्ति था, यीशु मसीह। सो अगर आप और मैं भी वचन में दुआ में रहने वाले व्यक्ति होंगे तो ऐसी डीप अजीबोगरीब सिचुएशन में हम आत्मिक रूप में ज़्यादा सोचेंगे और अपने सताने वालों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनको हम माफ़ी देंगे। और देखेगा, जब हम सब कुछ करेंगे ना, तो हमारे दिल में अद्भुत रीति से एक शांति होगी। और जो भी लोग हमें परेशान करते हैं,
आपसे आप उनको देखेंगे कि परमेश्वर ने किस तरह से उनके जीवन में न्याय किया है, और हमारे काम तो परमेश्वर यीशु के कृपा से स्मूथली होते ही चले जाएंगे। तो इसलिए हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा काम है दुआ करना, हमारा काम है परमेश्वर के आचरण को धारण करना। तो परमेश्वर ने सलीब पर जो ये पहला वचन बोला, इस वचन को आप अपने देह में धारण कर लीजिए, क्योंकि ये वचन हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा है, और हमारी आत्मिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। और हमें इस संसार में सर्वाइव करने के लिए इस अच्छे एटीट्यूड को रखना ज़रूरी है, क्योंकि बिना माफ़ी के हम अपने मन को अच्छा नहीं कर सकते। बिना माफ़ी के हम यीशु के निकट नहीं आ सकते। अगर हमारे मन में मैल होगा, कुड़कुड़ाहट होगी, तो कहीं ना कहीं दुष्ट इस क्षेत्र में कार्य करेगा और हमें परेशान करेगा, हमारी आत्मिक दाखलता को खराब करेगा। सो आप इस वचन को ग्रहण करें, परमेश्वर की इस वचन को आप अध्ययन करें, और आप देखिएगा कि परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि परमेश्वर यीशु मसीह आपको माफ़ी का आत्मा दे, हमें माफ़ी का आत्मा दे, क्षमा करने का आत्मा दे, और यीशु की तरह निरंतर प्रार्थना करने का आत्मा दे। इस वचन से आपको आशीष मिले। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।